Today we will start exercise 5.2 of chapter complex numbers from ML Agarwal for class +1 for ISC. Here, Argand plane. Argand plane पता क्या होता है? No, sir. Coordinate plane, x-axis, y-axis और Cartesian plane. वही same चीज. X-axis, इस side positive term, इस side negative, positive, negative. This is origin 0. Z इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑटा वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड आर्गन प्लेन. फॉर एग्जांपल 2 + 3 ऑटा. एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3. कहां पे आएगा? 2 3 यहाँ पे आएगा. मान लो 1 2, यहाँ पे 1 2 3 है, तो ये पॉइंट जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको? 2 3. तो दैट इज कॉल्ड आर्गन पॉइंट, सॉरी आर्गन प्लेन. समझे? सिंपल एनफ. सिंपल वर्डिंग में एक्स और वाई हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना. 2 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे. बोलो बच्चे. Yes, yes, sir. अब अगर बच्चे यहाँ पे आ जाए जैसे x + 0y 0 आइटा, तो y की वैल्यू 0 है. y की वैल्यू 0 अर्नव कहाँ पे होती है? सर एक्स एक्सिस पे. x एक्सिस पे. यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी है, मान लो 2 + 0 आइटा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 2 + 0 आइटा को. इस वे से बेटा आया समझ? अब डिस्टेंस फॉर्मूला 9th में किया था, याद है? यस सर. सीबीएसई वालों ने 10th में किया था डिस्टेंस फॉर्मूला. कोई भी दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे x1 y1 है और यहाँ पे x2 y2 है, तो जो ए बी का डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होता है? रूट x2 या x1 - x2 या x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे y1 - y2 कर दो, क्योंकि होल स्क्वायर है. पॉजिटिव आंसर आए इसका, चाहे नेगेटिव आए, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही हो जाएगा. समझे? Yes, sir. है समझ? तो इसके बाद बच्चे हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला पता है. कोई दो पॉइंट्स हैं, ये तो 10th में किया था आईसीआईसी वालों ने और सीबीएसई वालों ने भी. इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं. दीज इसके कोऑर्डिनेट xy. ये मान लो z को 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये p पॉइंट z3 को. क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं, तो दैट इज z1 किस फॉर्म में होगा? x1 + y1 ऑयटा या ऑयटा y1. z2 किस फॉर्म में? x2 + y2 ऑयटा. और z3 किस फॉर्म में? x + y ऑयटा. ये पता है, ये पता है, तो हम x और y कैसे फाइंड कर सकते हैं? सर एक्स ऐसा रहेगा ना m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2. रेशो m1 रेशो m2. याद है सेक्शन फॉर्मूला? आ गया सबको याद? सिया याद आ गया? सिया हाँ जी सर. m1 x2 + m2 x1 1 अपॉन m1 + m2.
सेम वे y किसके इक्वल, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब Z3 फाइंड करना हो तो x के प्लेस पे ये आ जाएगा प्लस y ऑयटा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस y की वैल्यू लिख देंगे बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ऑयटा। समझे बच्चे, पता चल गया? सर बोलो जेड फिर से बताइए तो। बच्चे, कोऑर्डिनेट आर्गन प्लेन में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ना। मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाइटा वाई की फॉर्म में है, x और y को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था 2 + 3 वाइटा, x2 y3, मतलब 2 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आ जाएगा ना पॉइंट। ऐसे ही अगर किसी आर्गन प्लेन में दो पॉइंट्स हमें दिए हैं z1 और z2, कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं, z3 फाइंड करना है जो इसको पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर रहा है। बस यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, z3 में x और y, ये तो पता है ना सेक्शन फॉर्मूला, यस सर। पता है ना। बस वही चीज, सेम चीज। एक चीज और, डिस्टेंस फॉर्मूला में बच्चे, हमारे पास मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z1 x1 प्लस ऑयटा y1 और z2 है हमारे पास x2 प्लस ऑयटा y2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर मैंने रिप्रेजेंट करना हो तो मैं उसको p1 ले लेता हूँ। क्या होंगे? x1 एंड y1। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसको मैं p2 ले लेता हूँ, x2 y2। p1 p2 डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मॉडुलस सिंबल क्यों डालते हैं पता है ना? मालूम है ये मॉडुलस का सिंबल क्यों डालते हैं? क्योंकि सब परफेक्ट वैल्यू के लिए। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अंडरस्टूड? समझे? यस सर। हाँ जी सर। तो इस चीज को हम z1 माइनस z2 का मॉडुलस भी लिख सकते हैं। चलो, मॉडुलस ऑफ z1 अर्नव किसके इक्वल था? सर रूट में x² प्लस y²। ये था ना। ऐसे ही अगर मैंने z1 माइनस z2 का निकालना हो, इन दोनों को माइनस करो, क्योंकि ये चीज मैं बता रहा हूँ कि इसके इक्वल होती है। हम इसके सीधा ये रिजल्ट लिख सकते हैं। पहले z1 माइनस z2 फाइंड करो, सर x1 x1 माइनस माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। ऑयटा ना। यस सर। इसका मॉडुलस फाइंड करना हो, x का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वही सेम चीज है ना। मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आर्गन प्लेन में किसके इक्वल? इस चीज के इक्वल होगा। आया समझ? अब सेक्शन फॉर्मूला तो कर लिया। अगर यहाँ मिड पॉइंट होता तो रेशो 1:1 हो जाती। सिर्फ यहाँ पे m1 प्लस m2 के प्लेस पे 2, m1 प्लस m2 के प्लेस पे 2 आ जाएगा। ओके, चलो इसके बाद बच्चे हमारे पास इन्होंने टॉपिक दिया है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनस जेड, जेड बार। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनस जेड, जेड बार कंजुगेट ऑफ जेड एंड माइनस जेड बार, इनकी रिप्रेजेंटेशन। z अगर हम x प्लस ऑयटा वाई लेते हैं, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है x एक्स डैश y y डैश। ये क्या है? x y है ना। z को कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगी? ऐसे
जेड बार को कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगी, मालूम है? सर नीचे वाली। देखो यहां से ओरिजिन से ये रिप्रेजेंट, इतना पार्ट रिप्रेजेंट करता है जेड को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस जेड को। अब जेड की इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर में, सॉरी कॉन्जुगेट में, किसका साइन चेंज होगा? जेड बार फाइंड करना है तो खुशी क्या आएगा हमारे पास, सर एक्स माइनस आयोटा वाई। मतलब वाई माइनस हो गया ना, एक्स तो प्लस ही है, उसकी इमेज यहाँ पे आएगी ना, एक्स प्लस वाई, यस। मतलब इस ये रिप्रेजेंट करेगा जेड बार को। माइनस जेड बार को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, माइनस जेड बार मतलब माइनस लगा दिया तो एक्स माइनस का हो जाएगा, वाई प्लस का हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, दोनों में माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस का हो गया, और ये एक्स माइनस का, वाई प्लस का। माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स इस साइड प्लस वाई इस साइड, मतलब इसी को ऐसे, ये माइनस जेड बार को रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टूड, समझे बच्चे? मगर अगर किसी पॉइंट जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन ये है, तो इसकी कंजुगेट की पोजीशन क्या होगी, एक्स एक्सिस के साथ होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ वाई का साइन चेंज हो रहा है, ये चीज समझाई है ना मैंने आपको, कि कंजुगेट ऑफ जेड क्या होता है, सिर्फ वाई का साइन चेंज होता है ना, बीच वाला साइन चेंज होता है। अगर इस साइड होगा जेड तो इस साइड आ जाएगी, इस साइड होगा तो ऊपर आ जाएगी, इस साइड होगा तो ऊपर आ जाएगी, मतलब एक्स एक्सिस के साथ उसकी इमेज बनेगी। अंडरस्टूड? यस सर। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो टॉपिक क्या है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम, मान लो एक नंबर यहां पे है z1, दूसरा यहां पे है, इन दोनों का सम यहां पे बनेगा z1 प्लस, मतलब z2, इससे भी आगे देखो, z1 x1 प्लस ओइटा y1, z2 x2 प्लस ओइटा y2, जब ऐड करेंगे तो x1 की वैल्यू भी तो इंक्रीज होगी, यस और नो? यहाँ पे उसकी x1 है, यहाँ पे उसका x2 है, इन दोनों को ऐड करके दिस प्लस दिस थोड़ा सा आगे जाएगा ना, ऐसे y1 y2 वो भी ऐड करके ऊपर जाएगा, दिस शेप, इस टाइप का शेप बनेगा जैसे इन्होंने बनाया है, ये रहा, कि मान लो z2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 इसको, तो r क्या होगा, यहाँ पे आएगा। सर अगर एक नेगेटिव में होगा फिर तो माइनस हो वो जाएगा तो ना। ऐसे ही चेंज हो जाएगा ना बेटा, वो तो सिंपली एक समझाने के लिए किया। एक मिनट का, मुझे कॉल आ रहा है, ये कॉल उठा ले, वो तो वैसे ही चेंज हो जाएगा बेटा, खुशी, यस अकॉर्डिंगली। सर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस, जब डिफरेंस करेंगे बेटा, उससे इसकी जरूरत तो है नहीं, छोड़ो इसको, रहने दो, सीधा सम पे आते, फिर फालतू में ही है ये तो। एक्सरसाइज 5.2 बेटा, फर्स्ट सम, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव द फॉलोइंग पॉइंट्स, this and this form the vertices of an equilateral triangle in complex plane। प्रूव करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल,
कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्सेस बनेंगे इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो यहां पे फर्स्ट सम 1 माइनस 1 प्लस रूट 3 आइटा अपॉन 2, और तीसरा पॉइंट क्या गिवन है हमें, -1 माइनस रूट 3 आइटा अपॉन 2। इस पॉइंट को ए ले लो, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। यही होगा ना? यस और नो? यस इक्विलेटरल प्रूफ करना है शुभांगी। यस सर। ए बी किसके इक्वल होगा? ए पॉइंट पे एक्स वाई क्या है? 1 0। ऑल्टा नहीं है ना इसमें। सर। बी पॉइंट के एक्स वाई क्या होंगे? -1/2 एंड रूट 0 3/2। हाँ, ऑल्टा है। सी पॉइंट के क्या होंगे? -1/2 माइनस रूट 3/2। यही होगा ना? यस और नो? यस सर। पहले ए बी फाइंड करो। ए बी क्या बताया था? Z1 माइनस Z2 ना? Z1 क्या है? 1 प्लस 0 आइटा है ना? तो 1 ही लिख दूं मैं, 0 आइटा लिखने की जरूरत ही नहीं है। माइनस दिस वन, -1 प्लस रूट 3 आइटा अपॉन 2। ए बी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, शिवांगी इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? The triangle whose having all sides equal. बस, अब इसको एलसीएम ले लेंगे। 2 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस रूट 3 आइटा। यहां से क्या आ गया हमारे पास? 3/2 माइनस रूट 3/2। मैंने अलग अलग कर दिया, ये समझ आया? शॉर्टकट मारा मैंने थोड़ा सा। अब ए बी की वैल्यू क्या आएगी? रूट क्या होता है? मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है शिवांगी? किसके इक्वल था? Under root. Why एक्स not? स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ना? एक्स की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर, 9/4 माइनस 3/4। क्या आ गया? 6/4 आ गया। नीचे से हाफ बाहर आ जाएगा, हाफ रूट 6। 9 माइनस 3, सॉरी, एक मिनट, प्लस होता है, गलती कर दी। 12 होता है, 12। हाफ रूट 12 में से क्या बाहर आ रहा है? 2 आ रहा है, रूट 3। तो रूट 3 आ गया, चाहे इसको यहाँ पे सीधा ही कर दो, या नहीं करना तो 4 3 रूट 3। ऐसे ही बच्चे बीसी फाइंड करना। मैं फिर से समझाऊंगा ये सम, क्योंकि मुझे पता है किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बीसी, सर इतना बता तो माइनस क्यों हो रहा है? Z-Z1। बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला, सर माइनस। ये चीज मैंने क्या समझाई थी? ये देखो, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें पी मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स वाई होंगे, इसके x1 y1, इसके x2 y2। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है, यस और नो? Z1 और Z2, Z1 माइनस Z2, ये चीज क्या बन रही है? Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस ही बन रहा है ना? एक सेकंड सर। चलो मैं फिर से समझाता हूँ बच्चे, जस्ट वेट। Z1 x1 प्लस ऑल्टा y1
Z2 x2 प्लस ओइटा y2, यही होगा? यस और नो? यस सर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस सर कॉम्प्लेक्स वन नंबर के? एंड सर x1 y, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2 y2। अगर मुझे P1 इंटू P2 फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ना? बोलिए, सर P1 बोलो और बच्चे। P2 का मॉड्यूलस फाइंड कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारा। मॉडुलस नहीं बच्चे, डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? मॉडुलस छोड़ दे, मॉडुलस भूल जाए एक बार को, सिर्फ डिस्टेंस, ये ओके। दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, यही फॉर्मूला लगेगा। ये सर एक, हाँ सर। ये मॉडुलस सिंबल क्यों लगाते हैं? मॉडुलस का मतलब क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, यही होता है यस ना? सर। हाँ जी सर। अब ये चीज क्या है जो रूट के अंदर है? Z1 माइनस Z2 किसके इक्वल? x1 माइनस x2 ना? दिस माइनस दिस करेंगे तो x1 माइनस x2 आएगा, आएगा कि यस, नहीं आएगा? आएगा सर। दिस माइनस दिस प्लस y1 माइनस y2 इंटू आइटा, ये आएगा ना? बोलिए यस बच्चे। सर। हाँ जी सर। रफ वर्क, z का मॉडुलस किसके इक्वल था? यही था ना? यस सर। अगर मैं इसका मॉडुलस निकालता हूं तो क्या आएगा मेरे पास? अब इसका मॉडुलस निकालना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू कितनी है? x1 माइनस x2 है ना, प्लस वाई स्क्वायर, y की वैल्यू ये है। ये चीज और ये चीज सेम नहीं है, यस सर। तो P1 P2 किसके इक्वल? Z1 माइनस Z2। कहने का मतलब अगर मेरे पास दो कोई पॉइंट्स हैं ए बी, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ए बी, वो क्या होगा? Z1 माइनस Z2, मतलब इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस। समझे? और मैं क्वेश्चन ओके। पे फिर से वापस आता हूँ, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं उस पर वापस आ रहा हूँ। हमें तीन पॉइंट्स दिए हैं, पहला पॉइंट दिया है 1, दूसरा पॉइंट दिया है हमें -1 प्लस √3 वाइटा अपॉन 2, और तीसरा पॉइंट हमें गिवन है -1 माइनस √3 वाइटा अपॉन 2। कहने का मतलब एक ट्राइंगल है ABC, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 1 प्लस 0 आइटा, मैंने उसकी फॉर्म में लिख लिया। ओके, इस नंबर को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में यही बनेगा ना? बोलिए। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट्स, -1/, क्योंकि 2 दोनों के नीचे है, x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू √3/2, यही होगी। सी के कोऑर्डिनेट मतलब Z2 क्या है? -1/2 प्लस √3/2 आइटा। मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया। ऐसी Z3 क्या होगा? -1/2 माइनस √3/2 आइटा, यही होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1/2 एंड -√3/2। अंडरस्टूड? ये समझ आया यहां तक? यस सर। अब ए बी फाइंड करना है डिस्टेंस, क्योंकि इक्विलेटरल कैसे पता चलेगा? तीनों साइड्स अगर इक्वल होंगी, तो इसलिए पहले मैं ए बी फाइंड कर रहा हूं। किसके इक्वल? ये Z1 है, ये Z2 है, मतलब Z1।
Z1 माइनस Z2 ना का मॉडुलस, यस बोलो। सर। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं बेटा, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही ना, आप सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो भी वही सेम आंसर आएगा। देखो कैसे, पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1 + 0 आइटा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, हाफ -√3/2 आइटा। इसके आगे यस माइनस सर। आएगा तो दोनों साइन चेंज हो गई। हाँ जी दिस सर। वन, यहां से ये तो दिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 + 1/2 कितना बन गया? 3/2 बन गया। एलसीएम लोगे तो 3/2 ही आएगा, -√3/2 आएगा। और इसका मॉडुलस किसके इक्वल होता है? √x² + y²। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, मॉडुलस के अंदर है जो। इसमें x की यस वैल्यू सर। कितनी है? 3/2। 3/2 प्लस y की वैल्यू -√3/2, √3/2। हाँ जी -√3/2। यस सर। ओके सर। 9/4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3/4, √12/4 दैट इज 3। चलो ये चीज छोड़ दो, आप सीधा आ जाओ डिस्टेंस सर फॉर्मूला। √3 नहीं आएगा। √3 ही आएगा मोटू। अब सर ए एक भी बात फाइंड समझ करना, आ गई। समझ आया? अगर ये नहीं हाँ लगाना जी बच्चे, सर। छोड़ दो, आप सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। 1 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -√3/2 का, यही सेम चीज बन जाएगी। करके देख लेना चाहिए। BC Z2 - Z3 यही होगा। यस सर। Z2 की वैल्यू -1/2 प्लस √3/2 आएगा। माइनस, इसके आगे माइनस लग जाएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे। +1/2 प्लस √3/2 आएगा। ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया? 0 प्लस 2√3, √3 आइटा बच जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 2√3 आइटा अपॉन 2 आएगा ना एलसीएम, 2 से 2 कट जाएगा, यस √3 सर। आइटा आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू बेटा √x², 0 का स्क्वायर 0 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 0 + 3 √3 आ गया। ऐसे ही CA Z3 - Z1, चाहे Z1 - Z3 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। कर लोगे फाइन? क्या करूं तो बच्चे सर में? कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में भी डिस्टेंस फाइंड करना है तो माइनस कर देंगे। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स पर सही सही है। हो जाएगा। तीनों साइड्स इक्वल आ जाएंगे, √3 √3 √3। तो ये क्या बन जाएगा? वर्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझे? यस सर। शिवांगी, यस सर। हो जाएगा। यस सर। सिया, वैष्णवी, अर्जुन, हाँ जी सर। यस सर। थोड़ा सा ना है इजी वे, बट समझने में एक बार टाइम लगता है कि ऐसे माइनस क्यों करने हैं, वो याद ही रखना पड़ेगा आप। सेकंड सम, using distance formula or otherwise prove that the point this are collinear। collinear points क्या होते हैं पता है? सर लाई ऑन द सेम प्लेन, सर उनका स्लोप सेम Three होता or है। more points lie on a same plane and सेम। are called collinear points। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स क्या गिवन है, मैं वही Z1 Z2 Z3 लिख लेता हूँ, ठीक है। -2 + 3 आइटा, -1 + 2 आइटा, 5 - 4 आइटा। यहाँ पे ए पॉइंट ले लेता हूं मैं, कोऑर्डिनेट क्या होंगे अर्जुन? So -2, 3 sorry। यस, वेरी गुड। बी के -1, 2, सी के 5, -4। कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या होती है पता है किसी को? सर सम स्लोप ऑफ सेम होता है। टू स्मॉल साइड, मुझे नहीं पता, वो स्लोप तो यहाँ पे यूज ही नहीं होगा बेटा। सम ऑफ टू स्मॉल लेंथ्स
अब मुझे नहीं पता ए बी बी सी स्मॉलर है, ये कंडीशन मतलब ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है तीसरी साइड के इक्वल, या बी सी प्लस ये ए बी के इक्वल भी हो सकता है। तीन कंडीशंस बनती है ना, तीनों में से कोई भी एक ट्रू हो सकती है। कोलिनियर शो करना है, वही सेम ए बी, अगर सीधा लगाना है सीधा लगा लो, जैसे हम 10th में 9th में किया था, -2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। दूसरे मेथड से भी ये भी फाइंड करके दिखाऊंगा, इससे भी करके दिखा रहा हूँ। -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √2 आ गया। अब मैं दूसरे मेथड से करके दिखा रहा हूँ बेटा। Z1 की वैल्यू ये रही, -2 + 3 आइटा, माइनस करेंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, +1 -2 आइटा, क्या आ गया हमारे पास, -1 -2 + 1 -1, 3 - 2 + 1 आइटा। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है, किसके इक्वल, √x² + y², -1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1। चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, आप पे डिपेंड है कि आपने किससे करना है। अंडरस्टूड, समझ आया? यस सर। ऐसे ही बच्चे BC फाइंड करो। मैं Z2 - Z3 क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस मेथड से ज्यादा बेटर रहेगा। Z2 की वैल्यू -1 + 2 आइटा, -5 + 4 आइटा हो जाएगा ना, किसके इक्वल, -6 + 6 आइटा, किसके इक्वल, √-6 का स्क्वायर 36 + 6 का स्क्वायर 36, √72। क्या बाहर आएगा, 2 36 2 18 4 18 4 जा 72, 6 √2 आ जाएगा। अंडरस्टूड। ऐसे ही CA मैं Z1 - Z3 कर रहा हूं, चाहे Z3 - Z1 कर दो, चाहे Z1 - Z3। Z1 इज -2 + 3 आइटा, Z3 माइनस करेंगे -5 + 4 आइटा, -2 - 5 -7 +7 आइटा आ गया, किसके इक्वल, √x² + y², 49 + 49 दैट इज 98, 7 √2। देखो ए बी मेरे पास √2 आया, BC मेरे पास 6 √2 आया, CA मेरे पास 7 √2 आया। इन दोनों का सम इसके इक्वल है ना, सिंस AB + BC is equal to CA, therefore yes, points are collinear। समझ गए बच्चे? अब तो Yes, समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस कैसे निकालना है। इस मेथड से भी निकाल सकते हो, इस मेथड से, इस मेथड से ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर। हाँ जी, सर लाइक अपने AB का निकाला है Z1 - Z2 करके, तो सर हम्म, पहले नॉर्मली निकाल के सर मॉडुलस का साइन पुट कर सकते हैं कि अब हम मॉडुलस का काम करेंगे। थोड़ा बच्चे आपकी ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही खुशी। हेलो सर, अब उसमें भी रहे। हाँ हाँ बोलिए। सर जो आपने AB निकाला है Z1 - Z2 करके, हाँ सर हम पहले नॉर्मली ये निकाल के फिर मॉडुलस का साइन पुट कर सकते हैं, फिर स्टार्टिंग से मॉडुलस का हाँ, साइन पुट पता करके क्या निकल होता है, सकते हैं। यहाँ पे इग्नोर दो साइन, अब ठीक है। पता क्या होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये जो सिंबल डालते हैं ना मॉडुलस का, मॉडुलस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यस। ऑलवेज पॉजिटिव, हम ये सिंबल इसलिए डाल, ठीक है। ओके सर। थर्ड सम, मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप खुद करोगे। इज द पॉइंट ABCD रिस्पेक्टिवली बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस 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 एंड दिस, चार हमें नंबर दिए हुए हैं,
देन शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ जी, डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। हमें 6 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। चारों वर्टेक्स दिए हुए हैं हमें बच्चे, AB BC CD DA निकाल लेंगे, ये चारों इक्वल आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम AC निकालेंगे और BD निकालेंगे, ये भी आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। समझे? अंडरस्टूड? सर सिर्फ साइड्स के बेसिस पे नहीं हो सकता प्रूफ? नहीं, साइड्स के बेसिस पे तो रोम्बस भी बनता है ना बेटा। यस सर, यस सर। अगर डायगोनल चारों साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वो रोम्बस बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। ओके। ओके सर। फोर्थ सम, हाँ जी, क्या लिखा है? Z1, Z2, Z3, Z4 are the complex numbers. Show that they are verses of a parallelogram in the Argand diagram if and only if ये चीज इसके इक्वल हो, Z1 plus Z3, Z2 plus Z4 की इक्वल हो। पैरेललोग्राम, मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं। ABCD, ए को कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z3, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z4। डायगोनल्स क्या करते हैं वैष्णवी पैरेललोग्राम में? Bisect each other. That means O is the midpoint of AC and BD now. Yes, sir. Since ABCD is a parallelogram, therefore midpoint of AC is equal to midpoint of BD. Yes or no? Yes, sir. Midpoint of AC क्या आएगा? सेक्शन फॉर्मूला, दोनों का सम अपॉन 2, BD Z3 plus Z4, oh sorry Z2 अपॉन 2, Z2 है ना, 2 से 2 कट गया, यही आ गया। बोलो बच्चे। यस सर। Yes, sir. अब इसका कन्वर्स भी प्रूव करना है। इफ एंड ओनली इफ लिखा है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ? कि मतलब ये चीज भी होगी और उसका कन्वर्स भी होगा। नाउ गिवन एक टाइप से हमें ये है कि ये चीज गिवन है, और टू प्रूव क्या करना है? एबीसी इज अ पैरेललोग्राम, कन्वर्सली इज अ पैरेललोग्राम। कैसे करेंगे? इस चीज को 1 ले लो, ठीक है, जो हमें गिवन है। मिड पॉइंट ऑफ एसी, वही सेम चीज, किसके इक्वल? मिड पॉइंट ऑफ बीडी। अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? Z1 माइनस Z2 आ जाएगा ना, और इसको मैं उस साइड ले जाऊं, Z2 Z4 माइनस Z3, Z3 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया। अब ये क्या चीज है? व्हाट इज Z1 माइनस Z2? सर ए बी का डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस। और Z4 माइनस Z3? सर डीसी का डिस्टेंस। सीडी का या डीसी का। हो गया, मतलब ये इक्वल आ गई, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई। ये सिमिलरली ये वाली साइड भी हम इक्वल करेंगे। कैसे?
कैसे करेंगे? इसी चीज से फिर से। अब Z1 Z4 को हाँ Z4 को इस साइड ले आएंगे यस सर, माइनस कर देंगे Z1 में से Z2। और Z3 को उस साइड ले जाएंगे, Z2 माइनस Z3। व्हाट इज Z1 माइनस Z4? AD डिस्टेंस। एंड Z2 माइनस Z3 DC। DC। Since both pair of opposite sides are equal, therefore it is a parallelogram। दोनों चीजें होगी। पहले ये प्रूव कर दिया कि पैरेललोग्राम गिवन है, तो मिड पॉइंट ये होगा इसका। ये तभी पॉसिबल है ये अगर ये पैरेललोग्राम है। अब कन्वर्सली अगर हमें ये दिया हुआ मिड पॉइंट इसका और इसका, तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। बस ये चीज प्रूव करनी है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। समझे? सर हाँ इस वीडियो का लिंक सर। बच्चे, मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं वीडियो 10th वाले भी बेचारे रो रो के हट गए कि वीडियो अपलोड कर दो, अपलोड कर दो। पता नहीं, मैं बहुत आलसी हो गया हूँ। चलो गलत फिर बात करता हूँ सर। बेटा। सर कर असिस्टेंट दूंगा। हायर कर लीजिए। बन जा। ओके सर। टाइम कहाँ मिलता है तेरे को? टाइम नहीं मिलता, मेरे को कहाँ मिलता है। चलो करते हैं, कोई बात नहीं। इवनिंग बच्चे 8 o'clock रेडी रहना। ठीक है? ओके सर। ओके बाय।